आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने भारत को धमकाना शुरू कर दिया, उसके बाद तो यूरोपियन यूनियन को लगा कि भारत डर जाएगा और चुप रहेगा, लेकिन भारत ने भी उल्टा खेल खेलना शुरू कर दिया। जैसे को तैसे कर रहे भारत ने भी। दोस्तों, विशेष करके कुछ दिन पहले ही भारत और यूरोपियन नेशंस के बीच में टशन चल रहा था कि यूरोपियन नेशंस ने यह कहा कि ये एनर्जी को लेकर हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा लेंगे, सैंक्शंस लगा लेंगे भारत के ऊपर, क्योंकि ये लोग रशिया से लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और वही रिफाइन करके हमें यूरोप को भेजते हैं। इसके कारण जितने भी कंपनीज हमें यूरोप को भेजते हैं, उन सारी कंपनियों पर हमने बैन कर देंगे और या फिर सैंक्शंस लगा लेंगे। और इसको लेकर भारत और यूरोपियन नेशंस के बीच में बहुत से बातें चली, लेकिन दोस्तों इसके बाद से लगा कि यूरोपियन नेशंस को कि भारत डर जाएगा। और इसके अलावा यूएस के एक सेनेटर ने भी धमकाया कि भारत की देखो, हम भारत पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा लेंगे क्योंकि भारत इंपोर्ट करता है रशिया से तेल। लेकिन दोस्तों, भारत इससे डरा नहीं। भारत ने जैसे का तैसे जवाब दे रहा है। और भारत की ओर से फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिश्री जी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि देखो, भारत अपने एनर्जी के लिए कुछ भी करेगा, भारत झुक के नहीं रहेगा, अपने तरीके से करेगा। जो हमारे से बन पड़ता है हम वो करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपने तरीके से काम करेंगे और हमारे बीच में कोई भी आए हमें उस पर डरेंगे नहीं। स्पेशली यूरोपियन नेशंस ने हमारे नायरा कंपनी, एक भारत की जो कि एनर्जी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, एनर्जी की कंपनी है जो कि इन रिफाइन करते हैं और ऑयल को भेजते हैं, उसी पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया था। और इन्होंने भी अभी धमकाना शुरू कर दिया नायरा कंपनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम और भी बेचेंगे। लेकिन इन्होंने ये और बड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों, नायरा कंपनी जो कि ये बेसिकली गुजरात में यहाँ पर इनका मैन्युफैक्चर्स करते हैं, ऑयल को रिफाइन करते हैं और भेजते हैं। और यही कंपनी जो यूरोप को भी भेजा जाता था इनके थ्रू, अपने रिफाइन करके ऑयल को। लेकिन इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया यूरोप को कि देखो, हम सबसे ज्यादा डीजल जो है यूरोप हमारे से खरीदता था, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। हम वेस्ट एशिया में या फिर हम साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में हम इस सामान को बेचेंगे, ऑयल को बेचेंगे। अब आपको बेचने की जरूरत नहीं है। देखो, यूरोप जो है एनर्जी पर डिपेंड करता है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं धक्का तो लग गया होगा यूरोप को। तो इस प्रकार से इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने कहा है हमको तो घाटा होगा, लेकिन आपको भी हम घाटा करेंगे। तो ये चीज है दोस्तों, इनका प्रॉब्लम यह है यूरोपियन नेशंस का। देखो, रशिया से ऑयल मंगवाते हो, तुम मैन्युफैक्चर्स करते हो, रिफाइन करते हो, और वही ऑयल को तुम दूसरी जगह भेजते हो, वो फिर हमारे यूरोप में भेजते हैं, इसलिए हम आपके ऑयल को नहीं खरीदेंगे। और दोस्तों, और एक खास बात है कि अब इन्होंने जो है ऑयल खरीदने के लिए इनका एक डंपर आया था, एक सी रूट्स के थ्रू, लेकिन वो गुजरात पहुंचने से पहले वापस ये चले गए। मतलब इन्होंने अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए, सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए भारत पर। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है इनका सैंक्शंस भारत पर, या फिर क्या भारत डर के कारण रशिया से ऑयल मंगवाना कम करेगा। तो ये हमें दिलचस्प होगा देखने का दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।